नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। 3 चुनावों में कांग्रेस को चाहे जीत मिली हो, लेकिन लगने लगा है कि कांग्रेस एक बार फिर आपसी गुटबाजी का शिकार हो सकती है। कारण यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, यानी कि जिन्हें सीएम सुक्खू के नाम से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है, प्रदेश कांग्रेस संगठन में शायद बदलाव चाहते हैं। मकसद ये भी हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को उनके पद से हटाया जाए। प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह समर्थकों को यह स्वीकार्य नहीं है। इसे देखते हुए ऊपरी स्तर पर जो है वो सब कुछ चाहे शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन शांति के पीछे छिपा हुआ एक ज्वालामुखी दिखाई पड़ता है। यदि ये फूटा तो कांग्रेस के दोनों गुटों में तनातनी उत्पन्न हो सकती है। अपनी प्रतिष्ठा को लेकर प्रतिभा सिंह दिल्ली दरबार में जो है वो दस्तक दे चुकी हैं, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो हैं वो अपने कहा जाए कि उनके समर्थक भी जो है वो बदलाव को लेकर अपना तर्क प्रस्तुत कर चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में संगठन के बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा फेंके गए पासों का रुख किस ओर बैठता है। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा सरकार है और सरकार में अगर गुटबाजियां हो तो बहुत सारी जो हैं वो सवाल खड़े होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुविधाओं में फंस सकती हैं। इस मसले पर, इस बहुत ही संवेदनशील मसले पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम सर, क्या ये महज सुगबुगाहट है या फिर वास्तविकता में दो गुट जो हैं वो हो चुके हैं और इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए गौतम, कहीं ना कहीं यह मुहिम चालू हो चुकी है कि श्रीमती प्रतिभा सिंह को, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्हें उनके पद से हटाया जाए। यह भी कहना मुश्किल नहीं है कि प्रतिभा सिंह ने, देखिए, जब उन्होंने कांग्रेस मुखिया के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया था, उस समय कांग्रेस दुविधा में थी। उन्होंने कांग्रेस की नाव को एक तरह से पार लगाया है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है जी। उन्होंने देखिए, लोकसभा उप लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को विजय मिली और वो जीते। उसके बाद प्रतिभा सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी मतों से जीत दर्ज करवाई है। अब सरकार सत्ता में है, लेकिन इस चीज को कोई भुला नहीं सकता है, या इस चीज को हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहे वो उन्होंने अभी तक इस चीज का एहसास नहीं होने दिया है कि श्रीमती प्रतिभा सिंह उस परिवार से है जिस परिवार के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुक्खू की राह में बहुत अधिक रोड़े कांटे बिछाए थे। अब उन्होंने इस चीज का एहसास नहीं होने दिया है, लेकिन भीतर ही भीतर यह बातें आरंभ हो गई हैं कि एक मुहिम चल पड़ी है कि श्रीमती प्रतिभा सिंह को उनके पद से हटाया जाए। उसका एक मेजर कारण यह भी हो सकता है कि श्रीमती प्रतिभा सिंह आने वाले कुछ समय में मंडी संसदीय सीट से एक बार फिर प्रत्याशी होंगी, और अगर उन्हें एक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना है तो वो पूरे प्रदेश को नहीं देख पाएंगी। शायद यही प्ली ली जा रही है और इसी कारण उन्हें हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तो सर, अगर ये सिचुएशन होती है, मान लीजिए कि कोई भी कारण होता है और प्रतिभा सिंह को उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है, तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी? क्योंकि एक धड़ा है जो प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह जी को सपोर्ट करता है, दूसरा सुक्खू सीएम सुक्खू के साथ है, तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या स्थिति पैदा होगी? देखिए गौतम, मैं आपको यूं भी कहूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धीरे धीरे करके अपने पास से फेंक रहे हैं जी। वो कोई एकदम से कोई कार्रवाई करने वाले नहीं है। उनका ये प्रयास रहा है, अभी तक का उनका प्रयास है कि तमाम गुटों को वो अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करें। शायद यही कारण था कि जब नगर निगम शिमला के चुनाव जीते तो सबसे पहला बयान जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया, वो ये कहकर दिया कि वो प्रतिभा सिंह से बातचीत करने के बाद ही आने वाले समय में मेयर और उप मेयर का चुनाव जो है चयन करेंगे और उनके नामों की घोषणा की जाएगी। हालांकि उस समय भी सभी लोग जानते थे कि गुड्डू भाई जो सुरेंद्र चौहान जो इस समय मुख्यमंत्री के सबसे करीबी नेता हैं, वो
उनका मेयर बनना तय है। बावजूद इसके उन्होंने इस बात के लिए भी जो है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह को विश्वास में लिया, और यही कारण है कि उनको विश्वास में लेने के बाद ही उनके नाम की घोषणा की गई। ऐसे में जिस किसी को भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या कांग्रेस आलाकमान जिस किसी को भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सत्ता में लाएगा, वो यह नहीं होंगे कि एक तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में ही तमाम शक्तियां सौंप दी जाए। इसके लिए यह प्रयास रहेगा कि कोई किसी ऐसे नेता का चयन किया जाए जो संगठन का काम अच्छी तरह से चला सके और जो को सुझाव दे सके कि संगठन क्या चाहता है, कैसे कार्यप्रणाली होगी। तो इसे देखते हुए ही चुनाव हो। तो विजय सर, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि आखिर क्या वो स्थिति है, क्योंकि आपने कहा कि पासे जो हैं वो सीएम सुक्खू बहुत समझकर, बहुत सूझबूझ के साथ फेंक रहे हैं, तो वो कब तक जो है ये प्रोसेस जो है वो पूरा हो सकता है, जो बदलने की बात हो रही है अध्यक्ष को? क्या वो निकट समय में इस पर फैसला हो सकता है या फिर वक्त लगेगा? और वो कौन हो सकता है जो प्रतिभा सिंह की जगह लेगा? जहां तक आपने कहा, तीसरा बात पूछिए कि आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन हो सकता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आलाकमान तमाम वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करते हुए, गंभीर मंथन करते हुए ये तय करेगी कि भावी कांग्रेस अध्यक्ष कौन हो। उसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी विश्वास में लिया जाएगा। जहां तक हम अभी तक राजनीति में उठती बातों पर विश्वास करें या चर्चाओं पर बात करें, तो मैं ये समझ सकता हूं कि इस वक्त पूर्व मंत्री और बिलासपुर से पूर्व विधायक नैना देवी से पूर्व विधायक ठाकुर रामलाल वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें प्रत्याशी के रूप में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उतारा जाए। ऐसे में यदि वो चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं और चुनावी जंग का सामना नहीं करते हैं, तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। जी गौतम। तो सर, यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर तो प्रतिभा सिंह जी प्रत्याशी बनती हैं, तब तो हो सकता है कि उन्हें वो अपना पद जो अध्यक्ष का है वो छोड़ना पड़े। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या गुटबाजी की वजह से उन्हें पद से हटा देना ये सही है या इसकी जरूरत है? देखिए गौतम, ये कांग्रेस की एक परंपरा रही है। कांग्रेस में गुटबाजी आज उत्पन्न हुई हो ऐसी बात नहीं है। ये एक इतिहास गवाह है, और ये वीरभद्र सिंह के अंग संग रहे तमाम बड़े नेता ये दोहराते भी रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह किसी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मिलकर नहीं चले हैं। और शायद यही कारण था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उनके साथ भी वीरभद्र सिंह मिलकर नहीं चले हैं। तो अब यही बात शायद फिर दोहराई जा सकती है, और धीरे धीरे करके मैं ये समझ सकता हूँ कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच में विवाद जो है वो गहरा सकते हैं। कई बार इसके संकेत श्रीमती प्रतिभा सिंह स्वयं दे चुकी है, और उन्होंने ये कहा है विभिन्न मंचों से कि वीरभद्र सिंह के नाम नहीं लिया जाता। उनका ये भी आरोप रहा है कि नगर निगम शिमला के चुनावों में उनकी किसी तस्वीर को नहीं लगाया गया, उनके पोस्टर नहीं लगाए गए। तो ऐसे में ये मैं मान सकता हूं कि श्रीमती प्रतिभा सिंह कहीं ना कहीं नाराज है कि वीरभद्र सिंह परिवार को नजरअंदाज किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं गौतम कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार एक फाइटर परिवार के रूप में जाना जाता है, और उनके सुपुत्र जो विक्रमादित्य सिंह है वो खुद ब खुद एक फाइटर के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। और उन्होंने हाल ही में आपको होगा, उन्होंने ये संकेत है कि उनके लिए मंत्री पद कोई अहम नहीं है, उनके लिए अहम है तो अपनी प्रतिष्ठा। तो अगर वो अपनी प्रतिष्ठा दांव पर देखेंगे तो विक्रमादित्य सिंह जो है वो एक असंतुष्ट के रूप में उभर सकते हैं। वो एक उनके साथ
अनेकों जो वीरभद्र सिंह समर्थक हैं वो चल सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के बीच में थोड़ी फूट की गहराई तो सर उत्पन्न क्या हो वाकई सकती है। वीरभद्र सिंह जी के नाम को भुलाने की या एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जा रही है, या कोशिश ये की जा रही है कि भैया अब वीरभद्र सिंह के नाम को लेकर आगे ना चला जाए? क्या ऐसी कुछ कोशिश है? देखिए गौतम, इसके स्पष्ट संकेत तो नहीं मिले हैं। जहां तक मैं ये कहूं कि विधानसभा चुनावों में वीरभद्र सिंह के नाम को जी भरकर बुलाया गया, शायद यही कारण था कि उनके नाम को बनाया जाए। यही कारण शायद था कि श्रीमती प्रतिभा सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। जी। अब जहां तक नगर निगम के चुनावों की बात है, ये छोटे चुनाव है, उसमें ऐसा नेता जो कि एक हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बाद एक सशक्त नेता माना जाता रहा हो, या मैं यूं कहूं कि कई स्थानों पर उनका नाम वीरभद्र सिंह का नाम डॉक्टर यशवंत सिंह के नाम से पहले लिया जाता हो, उन्हें एक स्थानीय निकाय के चुनावों में अगर उनके पोस्टर नहीं लगे तो यह कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ऐसे में किसी को गंभीर चिंतन करना भी नहीं चाहिए था। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में परिस्थितियां कुछ और बदलेंगी और नई राजनीति, नई सोच और नए राजनेता निश्चित तौर पर उत्पन्न होंगे और उनके नामों की भी चर्चा होगी। ये तो एक परंपरा है, तो इस परंपरा का निर्वहन होगा, ऐसा तय भी है। जी, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि कयास जो है वो एक लंबे वक्त से लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव हो रहा है, गुटबाजी हो रही है। चुनाव से पहले भी जो है वो गुटबाजी की आहटें सामने आ रही थी, लेकिन सरकार द्वारा, या कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी द्वारा, उस चीज को दरकिनार किया गया कि हम सब एक हैं, जो है वो चुनाव में जीत दर्ज की गई। लेकिन वो गुटबाजी की आहटें, सुगबुगाहट जस की तस अभी भी नजर आ रही हैं। प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू के बीच की जो कड़वाहट है, या कहा जाए कि जो मतभेद है, या जो भी उसे आप नाम दे लीजिए, वो कई बार उभर कर जो है वो सामने जरूर आते रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले वक्त में पड़ सकता है। राजनीतिक जानकार जो हैं वो इस मसले पर कहते हैं कि आने वाले वक्त में प्रतिभा सिंह को अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो प्रत्याशी बने उस वजह से या फिर कारण कोई और रहे। और अगर ऐसा होता है तो आगे क्या जो है वो गणित बैठता है राजनीति का, वो भी जरूर देखना होगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।